नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज के ज़माने में हर कोई आदमी पैसा कमा रहा है, चाहे वो बिज़नेस से हो या फिर सैलरी से हो। पैसा कमाना आजकल सबको आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसको एक समान नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप भी आने वाले समय में किसी भी वित्तीय हालात में या फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि पैसे को क्यों और कैसे बचाया जाए। तो आपको यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना और उसके बेसिक से प्रिंसिपल जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल फाइनेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्सनल यानी खुद की और फाइनेंस यानी पैसे से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बात। तो इसका मतलब है कि पर्सनल फाइनेंस का मतलब ये है कि आपके पैसे से जुड़ी हुई है छोटी से छोटी बात, जैसे कि इनकम, खर्चे, सेविंग, आपका इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस या और भी कोई बात है तो वो पर्सनल फाइनेंस के अंडर आती है। पर्सनल फाइनेंस में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि पैसा को कैसे कमाना है, दूसरा ये कि उस पैसे को कैसे खर्च करना है और तीसरा ये कि उस पैसे को कैसे बचाना है। और अगर आपने ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें सीख ली तो आपको कभी भी ज़िंदगी में वित्तीय संकट यानी आर्थिक तंगी जो होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। पर्सनल फाइनेंस में आपके पैसे से जुड़ी हुई छोटी बात, जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, या फिर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, या आपका कोई खर्चा है, या फिर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है, या और भी किसी टाइप का बिल है जो आपको उस महीने में पे करना ही करना है, या फिर उसके अलावा भी और टाइप के बिल, या फिर मेडिकल का कोई खर्चा है या हॉस्पिटल का कोई खर्चा है जो आपको पेमेंट करना है रेगुलर बेसिस पे, या फिर आपके पास कोई लोन चल रहा है, पर्सनल लोन या होम लोन। ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी हैं ये आपके पर्सनल फाइनेंस में कवर की जाती हैं। और इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल गोल्स, या फिर आपका रिटायरमेंट या टैक्स सेविंग का जो भी आपकी प्लानिंग होती है वो होती है। और ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके हैं जिसे हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पहला उसूल है वो है बजटिंग, यानी हमको बजट बनाना पड़ेगा कि हमारी कितनी इनकम है, उसमें से हमको कितने पैसे खर्च करने हैं और कितने पैसे सेव करने हैं, और सेव ही नहीं उसको इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है और हमारे खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमको बजटिंग टारगेट के साथ करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इमरजेंसी फंड मतलब कि कुछ ऐसा अलग से पैसा इकट्ठा करना या सेव रखना जो हमें बहुत जल्दी इन कैश यानी नगद में प्राप्त हो सके। ये इस इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ होगा, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट आ जाती है, शादी या कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे। इमरजेंसी फंड हमेशा आपकी सैलरी का कम से कम 3 गुना होना चाहिए, या 3 महीने की आपकी सैलरी इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का तीसरा और महत्वपूर्ण स्टेप है कि हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग दिखावे के चक्कर में आकर अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर उस खर्चे को कवर करने के लिए या तो वो किसी से लोन लेते हैं और या तो फिर वो उसको उधारी लेते हैं। और इसलिए हमको अपना जो इनकम से ज़्यादा जो खर्च हो रहा है उस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा है परिवार के लिए प्लानिंग करना। परिवार से प्लानिंग से मेरा मतलब ये है कि हमें अपने परिवार के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जब परिवार के साथ रह रहे हैं तो कैसे खर्चा चलेगा, और अगर हम परिवार के साथ नहीं रहे तो भी हमारा खर्चा कैसे चलेगा परिवार का। तो इसके लिए हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को देखने पर और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस को ही इंश्योरेंस माने, ना कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ध्यान दें। फाइनेंशियल प्लानिंग का लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना। अगर आप सैलरीड पर्सन है, यानी आपकी हर महीने की मंथली सैलरी आ रही है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसी हिसाब से खर्चे भी सबके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पैसे की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो हमें हमारी रिटायरमेंट के लिए आज ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि अगर हम जब रिटायरमेंट होंगे, जब हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे लेकिन इनकम बंद हो जाएगी, तो हमारी ज़िंदगी का जो स्टैंडर्ड है लाइफ का वो वैसे ही मेंटेन रहे। तो इसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है।